अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि बगदाद में ज़हूर नामी एक हकीम रहता था। वो बगदाद से माल उठाता और मिस्र के बाजारों में बेच देता। उसे कारोबार करते हुए 20 साल हो गए थे। ज़हूर बचपन से ही कारोबार के शोबे से मुंसलिक था। अपने बाप की वफात के बाद वो अपने बाप की जायदाद का इकलौता वारिस बन गया। इसकी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजर रहे थे कि माँ ने एक दिन ज़हूर से कहा कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, बीमार रहती हूँ और इतना बड़ा घर संभालने से कासिर हूँ। अगरचे घर में काम करने के लिए कनीजें मौजूद हैं, लेकिन अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तेरे रिश्ते भी आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हें दुल्हा बनते देखूं और तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। ज़हूर हर बार टाल मटोल से ही काम लेता और कहता कि माँ शादी तो करनी ही करनी है, लेकिन अभी चंद साल मैं मजीद कारोबार को देना चाहता हूँ और इतना मालो दौलत कमाना चाहता हूँ ताकि मेरे बीवी बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस ना हो। माँ कहती कि बेटा, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है और ये तेरे बीवी बच्चों के लिए बहुत है। बस तू अब शादी कर ले और अगर तुमने मुझे जीते जी ये खुशी ना दी तो मैं तुम्हें रोजे महशर माफ नहीं करूंगी। फरमाबरदार बेटा माँ की धमकी को नजरअंदाज ना कर सका और कहा, अच्छा माँ ठीक है, कोई अच्छी सी लड़की तलाश करके मेरी शादी कर दो। माँ ने कहा, तू फिक्रमंद ना हो, बगदाद की सबसे खूबसूरत लड़की तलाश करूंगी अपने चांद जैसे बेटे के लिए। इसके बाद माँ ने कस्बे की 2 औरतों को अपने पास बुलाया और इन्हें दुल्हन तलाश करने की जिम्मेदारी सौंप दी। और फिर चंद दिन बाद इन्हें एक ऐसी लड़की मिल गई जो दिखने में किसी हूर से कम ना थी। खैर, ज़हूर की रजामंदी के बाद धूमधाम से इसकी शादी कर दी गई। ज़हूर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बहुत खुश था। अब वो अपना ज्यादा वक्त घर में ही बसर करने लगा था। वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपनी जिंदगी के दिन बसर कर रहे थे। 1 साल का अरसा गुजर चुका था। फिर एक दिन माँ ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि तुम कब मुझे खुशखबरी सुनाओगी। बहू ने कहा, माँ जी, औलाद की देन अल्लाह ताला के इख्तियार में है, अब दुआ किया करें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। वक्त गुजरता गया और ज़हूर की शादी को 5 साल का अरसा बीत गया, लेकिन इसकी बीवी को औलाद न हुई। अब घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे। सास दिन भर अपनी बहू को खरी खरी सुनाती और अपने बेटे को कहती कि तुम्हें किस चीज की कमी है, तुझे इस मनहूस औरत से औलाद न होगी, आखिर तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता। ज़हूर अपनी माँ को समझाता कि माँ, औलाद तो अल्लाह के इख्तियार में है, इसमें भला इस बेचारी की क्या गलती। ज़हूर माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन माँ का इसरार बढ़ता ही जा रहा था कि हमें अपनी जायदाद का वारिस चाहिए। अगर औलाद ना हुई तो हमारी इस जायदाद को कौन संभालेगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस तू इसे तलाक देकर फारिग कर, मैं तेरी दूसरी शादी करवा देती हूँ। एक रात ज़हूर अपनी बीवी के साथ खलवत में था कि बीवी का सबर जवाब दे गया। बीवी ने शोहर से कहा, मैं गुज़श्ता 5 सालों से खामोश हूँ, सिर्फ तुम्हारी इज्जत की वजह से मैंने जुबान नहीं खोली। तुम्हारी माँ हर रोज मुझे बुरा भला कहती है, जली बुनी सुनाती है और औलाद न होने का कसूरवार मुझे ही ठहराती है, लेकिन मैं अब इसे बताऊंगी कि मैं 5 साल से कुंवारी हूँ और तुम मुझसे हम बिस्तरी करने से कासिर हो। शोहर ने इसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। माँ की उम्मीद को ना तोड़ना, वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही है। मेरी तमाम तर जायदाद की इकलौती वारिस तुम हो, जैसे चाहे करो, लेकिन मेरा ये राज फाश ना करना। जायदाद की इकलौती वारिस का सुनकर बीवी ने शोहर को तसल्ली दी और कहा, आप परेशान ना हो, मैं राज फाश नहीं करूंगी। एक दिन वो अपनी सहेली के साथ बैठी हुई थी कि आबदा ने इसे अपना दुख सुनाया कि 5 साल होने को हैं, लेकिन औलाद नहीं हुई। सहेली ने कहा कि फलां हकीम के पास जाओ, इसके हाथ में शिफा है। मेरे अक्सर जानने वाले इस हकीम के पास गए हैं और इसकी तजवीज करदा दवा खाने से अल्लाह ने इन्हें औलाद की नेमत से फैज़याब किया है। अगली सुबह आबिदा अपनी सहेली के बताए हुए पते पर हकीम के दवा खाने जा पहुंची। हकीम खूबसूरत जवान और अल्लाह का नेक बंदा था और बुजुर्गी के आसार इसके चेहरे पर नुमाया थे। औरत इसके खूबसूरत चेहरे पर आंखें जमाए बैठी थी कि हकीम ने कहा, बीबी बताएं आपको क्या परेशानी लाक है। अचानक सवाल पर औरत के मुंह से निकल गया कि मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। हकीम ने उसे दवाई दी और कहा कि इसके इस्तेमाल से आपके पेट का दर्द जाता रहेगा। औरत ने हवस भरी नजरों से हकीम की तरफ देखा और दवाई लिए वहाँ से चली गई। अगले रोज वो दोबारा हकीम के पास आई और कहा कि मेरे पेट का दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि दर्द में मजीद इजाफा हो गया है। हकीम ने इसे दोबारा दवा देते हुए कहा कि ये खाने से आपका दर्द फौरन ठीक हो जाएगा और आपको दोबारा यहाँ आने की जरूरत महसूस नहीं होगी। औरत ने दवा ली और वहाँ से चली गई। अगली सुबह वो दोबारा दवा खाने पहुंची तो हकीम ने तंज भरे लहजे में कहा कि मुझे लगता है कि दर्द आपके पेट में नहीं कहीं और है, मुझे बताइए कि आपके साथ क्या मसला है।
है, बार बार यहाँ क्यों आ रही हैं? माशरे में मेरी इज्जत है, आपके बार बार आने से मैं बदनाम हो जाऊंगा, लिहाजा अपना असल मसला बताओ कि चाहती क्या हो। औरत ने कहा, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मेरा शोहर एक मालदार ताजिर है, मालो दौलत की रेल पेल है। शादी की पहली रात ही मुझे मालूम हो गया था कि मेरे शोहर को मर्दाना कमजोरी है। हम बिस्तरी में वो मुझे कभी भी मुतमईन नहीं कर पाया। मेरे शोहर के खानदान का इसरार है कि इन्हें वारिस चाहिए। मुझे खदशा है कि अगर मैं इन्हें वारिस ना दे पाई तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और मेरे शोहर की वफात के बाद इसका खानदान इसकी बेतहाशा जायदाद का वारिस बन जाएगा। हकीम ने कहा, अपने शोहर को मेरे पास भेजना, मैं कोशिश करूंगा कि इसका इलाज कर सकूं। औरत ने अपने शोहर को हकीम के पास भेजा। हकीम ने इसका मुआयना किया। इस बात की तस्दीक हो गई कि वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। अगले रोज औरत जब हकीम के पास आई तो हकीम ने कहा, मैंने तुम्हारे शोहर का मुआयना किया है और मुझे दुख है कि तुम्हारे शोहर का इलाज नामुमकिन है। या तो आप सब्र करें या फिर आपको हक हासिल है कि इससे तलाक लेकर किसी और मर्द से शादी कर सकती हो। औरत ने हकीम से कहा, अगर वो बाप नहीं बन सकता तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो माँ बन सकती हूँ। फिर वो चंद कदम आगे आई, अपनी छाती से दुपट्टे के पल्लू को सरकाया और कहा, मेरे साथ हम बिस्तरी करो। अगर मैं हामला हो गई तो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। हकीम ने तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए कहा, ये गुनाह है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। औरत ने धमकी अमेज लहजे में कहा कि सोच समझ लें, ये राज मेरे और आपके दरमियान ही रहेगा और अगर आपने इनकार किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद औरत वहाँ से निकली और अपने घर चली गई। इधर हकीम काफी परेशान था कि क्या करना चाहिए। एक तरफ शैतान इसे बहका रहा था कि मुफ्त में इतनी बड़ी जायदाद और मालो दौलत मिल रही है, तुम्हें इससे फायदा उठाना चाहिए, और दूसरी तरफ ज़मीर इसे झंझोड़ रहा था कि ये गुनाह कबीरा है और दीन इस्लाम में ऐसा करने से सख्ती से मना किया गया है। खैर इसी शशो पंज में इसकी आंख लग गई। अगले रोज औरत ने खूब बनाव सिंगार किया, कीमती लिबास जेब तन किया और हकीम के दवा खाने जा पहुंची। फिर इसने दरवाजे की कुंडी लगाई और कपड़े उतार कर इसके सामने नंगी लेट गई। हकीम ने इनकार कर दिया और कहा कि ए बदबख्त औरत, चली जाए यहाँ से, क्यों मेरी और अपनी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुली हुई है। औरत ने कहा, या तो मेरे साथ जिना करो या फिर मैं शोर मचाकर लोगों को जमा कर लूंगी कि इसने जबरदस्ती मेरे साथ जिना किया है। हकीम के इनकार पर इसने अपने कपड़ों पर चंद डंडे तोड़े और चीखने चिल्लाने लगी। औरत की चीखों पुकार सुनकर लोग भागे भागे आए, दवा खाने का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। औरत रो रो कर लोगों को बताने लगी कि इसने मुझे नशा आवर दवा खिलाकर मुझे नीम बेहोश किया और मेरी इज्जत को दागदार कर दिया। हकीम सफाई पेश करता रहा कि ये औरत दगाबाज है और झूठ बोल रही है। लोगों ने हकीम को पकड़ा और बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने अदालत लगाई और हकीम अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहा। फैसला ये हुआ कि हकीम को गांव से बाहर खुले मैदान में सबके सामने फांसी पे लटकाया जाए। चुनाचे मुकर्रर वक्त पर इसे फांसी गार्ड पे ले जाया गया, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। हकीम चिल्ला रहा था कि ये औरत मुझ पर बोहतान लगा रही है, मैं बेगुनाह हूँ। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने बादशाह को कहा, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि इन दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठा है। बादशाह ने इजाजत दे दी। वली अल्लाह ने हकीम को करीबी नहर में नहाने का कहा और अपने घोड़े को नहर में इसी जगह पानी पिलाने लगा जहाँ हकीम नहा रहा था। फिर वली अल्लाह ने चीख कर कहा, अल्लाह की कसम, ये बंदा बेगुनाह है और ये औरत इस पर बोहतान लगा रही है। मेरा घोड़ा कभी भी नापाक पानी नहीं पीता। अगर हकीम ने जना किया होता तो इस सिमत से आने वाले पानी को घोड़ा कभी न पीता। इसके बाद अल्लाह वाले ने औरत के कपड़ों को गर्म पानी में उबाला तो अंडे की सफेदी जाहिर होगी और इसकी बददियानती पकड़ी गई। इसके बाद बादशाह ने हकीम को बाइज्जत बरी कर दिया और औरत को शहर से बाहर निकाल दिया ताकि वो दोबारा किसी पर बोहतान ना लगा सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो औरत अपने शोहर के साथ खयानत करती है वो न सिर्फ अपनी आखिरत खराब करती है बल्कि दुनिया में भी इसे जलील ख्वार होना पड़ता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।